दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि लाभ हानि के बाद जो बट्टा वाला चैप्टर आता है ना वो बहुत ही आपको आसान लगने लगता है क्योंकि सारी शब्दावली आप पीछे लाभ हानि में समझ चुके हो। तो चलिए आज हम बट्टा की शुरुआत करते हैं और बट्टा यहाँ पे बट्टा से रिलेटेड हम दो महत्वपूर्ण टाइप के करवाने वाले हैं कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना और विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना। सवाल ऐसे बनेगा, एक बार बड़े ध्यान से देखना कि एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया है जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। तो सामान का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यहाँ पे अंकित मूल्य देके आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। और वही दूसरे टाइप में कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 10% की दो क्रमिक छूट देता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य 108 रुपया है, उसका अंकित मूल्य बताना है आपको। तो अंकित मूल्य देके विक्रय मूल्य पूछेगा, विक्रय मूल्य देके अंकित मूल्य पूछेगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना कभी भी नहीं भूलते क्योंकि पिछली वीडियो में आप सब लोगों ने जो आंसर दिया होता है उसका कमेंट हम जस्ट अगली वीडियो में लगाते हैं। तो पिछली वीडियो का सवाल था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, जैसे अभिषेक जी ने, देवर्षि जी ने, विजय कुमार, गोलू कुमार, मंजू कुमारी और उसके बाद संजीव कुमार सिंह, शिवांशु ठाकुर, संजू शुक्ला, देवा नेगी मतलब अर्जुन जी और इस्लाम खान। आप सभी लोगों का आंसर बहुत बेहतरीन है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये वाला सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपया है, 20%, 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। सही है। दो छूट उस सामान पे दी जा रही है। अब दो छूट का मतलब आपके दिमाग में आएगा कि 100 रुपए में एक बार 20 रुपए की छूट दे दी तो 80 रुपया, फिर 80 रुपए में 40 रुपए की छूट दे दी तो 40 रुपया। ऐसा नहीं होता है भाई। यहाँ पे देखना, इसका हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालना होता है। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना कि फ्रैक्शन वाली वैल्यू क्या होती है। जैसे 20% का मतलब क्या होता है, एक बार ऐसे समझ लेना। 20% का मतलब कि 20/100, प्रतिशत का निशान हटाओगे तो बटे में 100 लग जाएगा। अब इसी को आप 20 एक के 20 और 20×5 देखो, 20 से काटोगे 20×5, ये 1/5। तो 20% को डायरेक्ट आप याद रखोगे क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो 20 को आप 20% को डायरेक्ट 1/5 हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 40% है, तो 40% का मतलब क्या कि 40/100 और 40/100 का मतलब क्या कि देखो 20 दूना 40 और 20×5 2/5। तो आपके दिमाग में 2/5 आनी चाहिए बहुत तेजी के साथ में। इतनी बात समझ गए हैं। तो 20% पहली छूट है, इसका मतलब 5 रुपए में 1 रुपए की छूट। तो 5 रुपए में 1 रुपए की छूट करोगे तो 4 रुपया हो जाएगा। और फिर 5 रुपए में 2 रुपए की छूट, तो 5 रुपए में 2 रुपए की छूट करोगे तो 3 रुपया हो जाएगा। दो क्रमिक छूट है। तो यहाँ पे देखो 5 25 करा आपने और 4 3 क्या करा 12 करा। ये आपका क्रय मूल्य है, मतलब अंकित मूल्य है, और ये आपका क्या है विक्रय मूल्य। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये आपका जो आएगा ये अंकित मूल्य आएगा इधर वाला, और इधर वाला क्या आएगा विक्रय मूल्य आएगा। हमेशा आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अंकित मूल्य क्या दे रखा है 100 रुपए। इसका मतलब कि यही जो 25 यूनिट की वैल्यू है वो किसके बराबर है 100 के। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 25 से काटा 25 चौका, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो आपका अंकित मूल्य कितना है 25 रुपया, लेकिन विक्रय मूल्य कितना था 12 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू मैंने 4 निकाल ली, तो 12 गुणा 4 कर दो आप, कितना 48 हो जाएगा। बड़े प्यार से आप टिक कर सकते हो यहाँ पे। सही है। अभी देखना बहुत तेजी के साथ आपका स्पीड बनेगा, ऐसे देखना। अब हम समझते हैं ना कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे जैसे आपके सामने 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 करने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। 5% की वैल्यू क्या है 1/20 है, और 20% की वैल्यू क्या है 1/5 है। तो ये आप बहुत तेजी के साथ में कर लोगे। यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है 1000 रुपया है और 3 छूट उसको देनी है। सही है। फिर कह रहा है सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 3 बार छूट, ये 3 छूट। एक बार क्या करोगे आप 10 से कितना भाई 10 से 9 हो जाएगी, पहली छूट हो गई। दूसरी बार क्या है 20 से कितनी 19, ये दूसरी छूट। और तीसरी बार 5 से कितना 5 से 4, 5 में 1 कम करोगे तो 4। अब यहाँ पे देखो कहीं भी अगर कट रहा है ना तो उसको काट सकते हो। अब यहाँ पे देखो 20 धामा 200 और 200 को 5 में गुणा करोगे कितना 1000। सही है। और यहाँ पे देखो 19 नौया 171, और 171 को 4 से गुणा करोगे, 4 1 के 4, 4 7 28 और 4 4 1 के 4 2 6, 684। अब यहाँ पे देखो आपका अंकित मूल्य कितना है 1000 है, और यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है 1000। ये तो मैच कर रहा है। तो 1000 यूनिट की वैल्यू 1000, इसका मतलब कि आपका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना 684 हो जाएगा। बहुत आराम से आप इसको लगा लेंगे। इतनी बात तो शायद आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखना, इसको आप बेसिक से भी जा सकते हो। भाई बेसिक का मतलब क्या कि जिस तरीके से आप लगाते हो ऐसे लगाते हो। देखना
यहाँ पे आप क्या करते हो, बेसिक से भी लगा सकते हो। क्या है कि 1000 रुपये मान लो इसका मूल्य है, कितना 1000 रुपये। तो पहली छूट कितना 10% की, तो 90 बटा कितना 100 कर दोगे। दूसरी छूट कितना 5% की, तो ये 95 बटा 100 कर दोगे। तीसरी छूट कितना 20% की, तो ये 80 बटा 100 कर दोगे। बड़े आराम से इसको हल कर लोगे, सही है, क्योंकि इस पे 3 बार आप छूट कर रहे हो। तो 3 बार छूट कर रहे हो तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो 3 जीरो यहाँ पे, इसको मैंने हटा दिया, इस 3 जीरो को, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो यहाँ से हटा दिया, सही है। अब देखो 1 जीरो ये और 1 जीरो इसको हटा दिया, फिर 1 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से, ये मैंने हटा दिया बड़े आराम से, सही है। अब आपके पास क्या है, अब देखो 2 से 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, ये कर लिया मैंने, सही है। अब देखो 5 से काट दिया यहाँ पे 19 बार, ये तो 19 गुणे 9, 19 9 171 और 4 गुणा करोगे तो 684 आ जाएगा। तो आप ऐसे लगा सकते हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे ना देखो 10% की छूट थी तो आपने 90 बटा 100 किया, 12.5% की छूट होती, सही है, तो उस कंडीशन पे वैल्यू यहाँ पे पॉइंट भी लिखनी पड़ती, तो थोड़ा कैलकुलेशन में चला जाता है, वरना ये भी कोई गड़बड़ नहीं है, कैसे भी आप लगाओ, चीज आपको समझ में आनी चाहिए, लगाओ कैसे भी करके। अब यहाँ पे है आप 12.5% की वैल्यू कर देगा तो 12 सही 1/2 की वैल्यू क्या कर दोगे आप, 1/8 कर दोगे बड़े आराम से, सही है। अब यहाँ पे देखना, जैसे अगला सवाल आपके सामने है कि 20%, 25%, 10%, पट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपया है, ठीक है, मतलब उसका अंकित मूल्य 1500 रुपया है, विक्रय मूल्य आपको यहाँ पे बताना है, और 3 छूट वो दे रहा है। एक है हमारी कितना 20% की, और दूसरी है कितना 25% की, और तीसरी छूट है कितना 10% की। तो अब ये जब आप डेली लगाते हो ना तो बहुत तेजी से लगाते हो भाई। 20% का मतलब क्या 1/5, 25% का 1/4 और इसका 1/10, ये तो आपको याद ही है, सारी चीजें याद है तो बहुत तेजी से कर दो भाई। 5 से कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, फिर 4 से कितना 3 हो जाएगा, और फिर 10 से कितना 9 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये याद रखना है कि वैल्यू बड़ी नहीं करनी, अगर कहीं पे कट रहा है, देखो 4 इधर भी मिल रहा है 4 इधर भी मिल रहा है, आप उसको काट दो वहीं पे, सही है, फिर कैलकुलेशन आपका छोटा हो जाएगा। तो 10 का 5 में गुणा करो कितना, ये 50 हो जाएगा, 9 का 3 में करो कितना 27 हो जाएगा, सही है। ये आपका क्रय मूल्य या अंकित मूल्य है, और ये आपका क्या है विक्रय मूल्य है। अंकित मूल्य आपका कितना है 1500 है, इसका मतलब यही 50 यूनिट की वैल्यू कितना है भैया 1500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, होगा सर 1500 बटा में 50, सही है। तो 50 से काटोगे, 50 से काटोगे कितना आएगा यहाँ पे 30, 1 यूनिट की वैल्यू जब 30 आएगी तो ये विक्रय मूल्य कितना है 27, तो 27 गुणा 30 करोगे तो 27 तिया 81 होता है, और 1 जीरो ये वाला लगा दिया आपने, 810 बड़े आराम से आपने आंसर दे दिया, बहुत प्यार से, सही है। अब ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, वरना इन चीजों को लिखने का कोई मतलब नहीं है, विद इन सेकंड आप इसको करोगे आप, सही है। अब यहाँ पे देखो एक सवाल और ले लेते हैं। एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपया है, 10%, 20% और 30% के बट्टे पर उपलब्ध है, उसका विक्रय मूल्य क्या है। 10% का मतलब 1/10 आपको पता है, ये 1/5 आपको पता है, ये 3/10 आप इसको पता है, सही है। तो 10 से कितना हुआ भैया 9, 5 से कितना हुआ 4, 10 से कितना हुआ 7। भाई नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू हर बार आपको क्या करना है माइनस करना है छूट के लिए, सही है। तो अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 10 बचे 50 और 50 देखो 10 जमा 100, और ये कितना आया, ये आया 500, और ये देखो 9 चौका 36, सही है, और 36 का 7 में गुणा करो, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 त्रिक 21, 4 कितना 25, ये हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है 500, यहाँ पे कितना है 5000, तो यही 500 यूनिट की वैल्यू कितना 5000, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 500 से यहाँ पे देखो 501 और 1 जीरो, 1 यूनिट की वैल्यू 10, इसका मतलब कि 252 को अगर 10 से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2520 हो जाएगा, बहुत आराम से आप इसको लगा लोगे, सही है। तो हम आशा करते हैं ना कि अंकित मूल्य देके आपसे विक्रय मूल्य अगर पूछ रहा है ना तो आप बहुत प्यार से लगा लोगे। लेकिन यहाँ पे ना एक बार देखना कि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर, देखो सवाल सेम उल्टा है कि एक वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 24 रुपए में बेची गई, यहां पे आपको विक्रय मूल्य बता रहा है, मतलब छूट कितना है 20% की, और 20% का मतलब क्या 1/5, मतलब 5 रुपए में 1 रुपए की छूट दे गई, तो 5 रुपए में 1 रुपए की छूट दी जाएगी तो कितने की बिकेगी 4 रुपए की, वो कह रहा है 24 रुपए में बेची गई। अब आप जानते हो कि ये आपका अंकित मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है, तो यही 4 यूनिट की वैल्यू कितना 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 से काटोगे 4 छंग 24, सही है। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 छंग कितना 30 हो जाएगी, मतलब 30 रुपया यहाँ पे आप टिक कर दोगे बड़े आराम से, सही है।
तो आपसे अगर अंकित मूल्य देके विक्रय मूल्य पूछे फिर भी लगा लोगे, अगर विक्रय मूल्य देके अंकित मूल्य पूछे तो भी लगा लोगे। यहाँ पे देखो एक सवाल और देख लो कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 सही 1/2% का पट्टा दिया जाता है अंकित मूल्य पर। अब देखो कभी-कभी बट्टा जो है ना ऐसे फ्रैक्शन में दे देता है तो वहां पे थोड़ा दिक्कत होती है। 2 सही 1/2% का बट्टा दिया जाता है। अंकित मूल्य का कितना अंकित मूल्य कितना है यदि व्यक्ति उसे 39 रुपए में खरीदा हो। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य आपको पता है, लेकिन एक चीज ये जानो कि 2 सही 1/2%। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता होगी तो देखो 2 दूना 4 और 1 5/2% है। अब प्रतिशत का जब निशान हटाओगे तो 5/2 और नीचे गुणा में क्या 100, मतलब ये डायरेक्ट करोगे कितना 5/200। और 5/200 क्या आपने तो देखो 5 1 के 5 और 5 चौका 20 1/40 फ्रैक्शन वैल्यू ये है इसकी। तो मैं आपको बता रहा हूं नहीं मालूम है, वरना 2 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू सबको याद है 1/40 होता है। तो 40 में 1 की छूट करोगे, अगर 40 में 1 की छूट करोगे तो कितना होगा 39 होगा। और यहाँ पे देखो ये क्रय मूल्य हो गया आपका, ये अंकित मूल्य हो गया। देखो बार बार क्रय मूल्य ही बोल रहा हूं, ये माफी चाहूंगा, ये अंकित मूल्य हो गया आपका। ओके, और ये अंकित मूल्य है तो ये क्या है आपका, ये विक्रय मूल्य है। सही है, ये विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे आप देखना आपके सवाल में क्या दिया हुआ है 39 रुपए में खरीदा, इसका मतलब कि वो विक्रय मूल्य है। 39 यूनिट की वैल्यू 39 तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही है, तो 40 की मतलब जब ये विक्रय मूल्य मैच कर रहा है तो अंकित मूल्य भी मैच करेगा, मतलब अंकित मूल्य क्या होगा 40 होगा। अब यहाँ पे ना आपके मन का भ्रम दूर हो जाए, इस 2 सवाल पे ध्यान देना। एक को मैंने लिया है कि अंकित मूल्य है विक्रय मूल्य निकालना है, और एक को मैंने लिया है विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है अंकित मूल्य निकालना है। सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना, पूरा जो आपने देखा ना उसकी समरी यही 2 सवाल है। तो ऐसे देखना कि एक दुकानदार ने 150 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु को 2 क्रमिक छूट 20% और 10% देकर बेचा, विक्रय मूल्य क्या है। तो भाई 20% की छूट दी उसने, मतलब क्या 1/5, और दूसरी छूट दी कितने की 10% की, तो क्या 1/10, मतलब कि एक बार 5 से कितना करा 4, और एक बार 10 से कितना 9। तो 5 धामा 50 और 4 नवई 36, ये हो गया। इतनी बात समझ में आई। सही है, तो करा अंकित मूल्य वाली वस्तु को 2 क्रमिक छूट देकर बेचा, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो अंकित मूल्य इसका कितना है 150, और यहां पे अंकित मूल्य कितना है, यहां पे अंकित मूल्य है आपका 50। सही है, तो यहां पे अंकित मूल्य 50 है। तो अब अंकित मूल्य 50 है तो 150 मतलब 50 यूनिट की वैल्यू 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना 50 से काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आएगी, तो 36 और गुणा में 3 करोगे ना तो यहाँ पे कितना आएगा 108 आएगा। ये मतलब अंकित मूल्य पता है तो आप यहाँ पे सारा प्रोसेस यही है। इस सवाल में देखना कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है, उसे वस्तु का विक्रय मूल्य 108 रुपया है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है 108 रुपया है, उसका अंकित मूल्य बताना है। अब छूट वही है, 20% का मतलब आप यहाँ भी 1/5 जानते हो, और 10% का मतलब यहाँ भी 1/10 जानते हो। तो यहाँ भी 5 से 4 और 10 से कितना 9। देखो सारा प्रोसेस यही है, यहाँ भी 5 धाम 50 और यहाँ भी 4 9 36, सब कुछ वही है। बात समझ रहे हो, बस यही है कि जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे करा विक्रय मूल्य 108 रुपए है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 36 है। 36 यूनिट की वैल्यू कितना 108, 1 यूनिट की वैल्यू कितना 36 का 3। सही है, यहाँ पे इधर से निकालना है तो 50 गुणे 3 करा कितना 150। सही है, मतलब कि ये सवाल आप समझ गए हो, सब कुछ वही करना है, चाहे क्रय मूल्य दे तब भी, और विक्रय मूल्य दे सॉरी अंकित मूल्य दे तभी वही करना है, और विक्रय मूल्य दे तब भी वही करना है। इतनी बात शायद समझ में आ गई। सही है, बस यही है कि कब वैल्यू यहाँ वाली रखनी है कब यहाँ वाली रखनी है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो इस सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, वह 20% और 10% के क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट से इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, अगली वीडियो में आपका जवाब जरूर शामिल किया जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं पे ना समझ में आई हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा, और इसका जवाब देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।